आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 है, ये एनसीईआरटी मैथ्स है। एनसीईआरटी मैथ है, एक्सरसाइज 8.3 है। ये चैप्टर 8 है, उसका एक्सरसाइज 8.3 है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री। चैप्टर है आपका 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री। तो 8.3 चैप्टर में हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन में। इसके पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे थे 8.3 के, इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 11 तक हम लोग किए थे, जो कि आपका ये ऊपर वाले वीडियो में है। ये देखिए 11 नंबर तक हम लोगों ने किया था इसको, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज में किस तरह का क्वेश्चंस है और क्या कहता है। कोई ज़्यादा कुछ नहीं, सब उसी जैसा रिलेटेड है। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको जानकारी रहे। इससे पहले थोड़ा सा आप लोग को हम बता दें कि इसमें जो फार्मूला नॉर्मल हम इस्तेमाल किए थे, ठीक है, ये फार्मूला आपको बेसिक ये था जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए फार्मूला क्या था, थोड़ा सा हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं, आपको आसानी रहेगी इस चैप्टर को करने में। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टेन में कन्वर्ट होता है और सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। तो ये सब हम लोगों ने थोड़ा सा रूल जाना था। अब नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। तो देखिए इसका पहला सवाल है इवेल्युएट, ठीक है ना। आपको इनके हल निकालने हैं। साइन 18 अपॉन कॉस 72, सेकेंड है टेन 26 अपॉन कॉट 64, थर्ड है कॉस 48 माइनस साइन 42 और फोर्थ है कॉसेक 31 माइनस सेक 59। चलिए एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं और बढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। कुछ विशेष ऐसा नहीं, बहुत आसानी से हम लोग ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। देखिए आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए दिया है साइन 18 अपॉन कॉस 72, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो देखिए हम लोग साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात एक ही है, किसी एक को आप आराम से कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आपको एज इट इज आ जाएगा, जो आपको हमने फार्मूला बताया था साइन 90 माइनस थीटा वाला। तो देखिए हम लोग इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए हम लिख सकते हैं इसको, इस वाले पार्ट को आप एज इट इज लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 डिग्री। 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आएगा और नीचे आपका रहेगा कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ गौर से देखिए आप इसको समझ सकते हैं। साइन 90 माइनस 72 यानी साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा बनेगा। थीटा क्या है 72, यानी कि कॉस 72 और अपॉन कॉस 72 आपके पास ऑलरेडी पहले से, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा 1, क्योंकि ये पूरे कट गए, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आया 1। इस हिसाब से हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया बहुत आसानी से। साइन को कॉस में कन्वर्ट किए और कॉस रहा है। आप कॉस को साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप किसी प्रोसेस से कर सकते हैं। चलिए तो इसके हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं, उसका सेकंड पार्ट, पहले का सेकंड पार्ट। देखिए टेन 26 और कॉट 64, तो आप एज इट इज़ या तो टेन को बदलिए या कॉट को बदलिए, किसी एक को आप बदलेंगे तो एज इट इज़ आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि कोई आपको दिक्कत आएगा। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, बस वही पिछला जो फार्मूला हमने आपको अभी रिकैप करवाया, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए थे, उसी को करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। देखिए हम लोग इसको करते हैं 1026, तो एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 10 90 माइनस 26 है
तो आप 64 लिख सकते हैं। 90 में से 64 घटाएंगे 26 आ जाएगा, और नीचे आपके पास है कॉट 64 डिग्री। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 64, ध्यान रखिएगा थीटा एंगल को दर्शाता है, तो यहाँ 64 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कॉट थीटा के जगह पे 64 डिग्री है तो 64 लिख देंगे, और कॉट यहाँ 64 है तो कॉट 64 लिखेंगे। ये दोनों चूंकि सिमिलर है कॉट कॉट में, तो कट के आंसर क्या आएगा 1, तो यही आपका आंसर हो गया, और पहले का भी आंसर आपने देखा था 1 आ गया। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट इसका हमने कर लिया। अब चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। और थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है, देखिए कहता है cos 48 माइनस साइन 42। तो इन दोनों में से किसी एक को आप एज इट इज चेंज कर सकते हैं, तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले पार्ट को देखिए, फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग चेंज करते हैं, cos 90 माइनस 42, cos 90 माइनस 42, अगर 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा, और माइनस साइन 42। अब देखिए क्या रिजल्ट आया, cos 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा, साइन 42, और माइनस साइन 42, ये साइन 42 पहले से है, और देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा की जगह 42 आएगा, 42 साइन 42 डिग्री और साइन 42 डिग्री, ये दोनों कट गए। जब दोनों कट जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, ये इसका आपको आंसर आएगा। बहुत आसानी से हम लोगों ने इस पार्ट को भी एज इट इज़ हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये देखिए फोर्थ नंबर पार्ट, कॉसेक 31 माइनस सेक 59, कॉसेक 31 माइनस सेक 59। आप कॉसेक को बदलिए या सेक को बदलिए, वो आपको सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा। ये सब का एक ट्रिक होता है कि जस्ट अपोजिट दिया रहता है, ध्यान रखिए। इस तरह के क्वेश्चन जो भी रहेंगे, ये भी क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन, कॉस का उल्टा साइन होता है, कॉसेक का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है। तो ये जस्ट अपोजिट दे रहेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी आपको समझना है, इस बात को समझना है कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए हम लोग कॉसेक को बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कॉसेक 90 माइनस 59, 90 माइनस 50, 90 में से 59 अगर घटाएंगे तो 31 डिग्री आएगा, और माइनस सेक 59 डिग्री जो कि पहले से दे रखा है। अब यहाँ देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सेक थीटा, थीटा की जगह 59 हो तो आप लिखेंगे 59 डिग्री, और माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 कट गया तो हमारे पास क्या रिजल्ट है 0, जो कि ये हमारा आंसर है। तो इस हिसाब से हमने इस पार्ट को भी बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ। चलिए तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका कहता है, सो दैट, आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल टू 1, फर्स्ट नंबर है। और सेकंड का सेकंड देखिए कहता है cos 38 cos 52 और माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल टू 0। तो बस इसमें भी वही कंडीशन होता है, एक को चेंज कीजिए और उसका कॉम्बिनेशन देखिए, 1048 है और 1042 है, ये दोनों 10 में है तो किसी एक को बदलिए कि दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड करके 90 आता है। 1023 है और 1067 है, ये दोनों का पेयर बैठ रहा है 90 के कंपेयर में, क्योंकि हम लोग ये सारे अभी जो पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े आप लोग, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो जो था, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस हिसाब से इसको चेंज करते हैं, वैसे ही कॉस साइन में साइन कॉस में बदलेगा इस सेकंड वाले में। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि सेकंड का पहला पार्ट क्या कहता है। बहुत आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको पेचीदा नज़र आएगा, ठीक है ना, आप बना सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, 1048 1023 और 1042 1067। तो चलिए हम लोग चलते हैं 1048, हम लोग इस 1048 को चेंज करते हैं। देखिए 1048 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 42, अगर 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आपको बचेगा। ये देखिए ये बचा आपका 1023 इंटू 10 90 माइनस 67,
देखिए 90 में से 67 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 23 बचेगा। इसको भी हमने तोड़ दिया। अब ये 1042 इसको एज इट इज़ रखिए, 1042, और 1067 एज इट इज़ रखिए, 1067 हमने इसको एज इट इज़ रखा, ठीक है। तो देखिए ये क्या फिर आता है आपको, इक्वल टू 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा आपका, और 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा 67 आएगा, और यहाँ 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 42 डिग्री आएगा, ये आ जाएगा। और ये हो जाएगा 1042 और 1067, ये आसानी से आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ देखिए कॉट हो जाता है 1/1042, और इस 10 को पहले कर दीजिए, आप लिख दीजिए 1042। कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1/1067, और 1067 ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ 67। ये देखिए 1042 1067, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया 1, जो कि आपको RHS के बराबर है। ये देखिए RHS आपका क्या कहता है 1 कहता है, और हमने ये लेके चला था LHS, तो आप एज इट इज चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं LHS हमने लेके चला था, और RHS हमने प्रूव आपको कर दिया। तो बहुत आसानी से इस वाले पार्ट को भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के तरफ, और देखिए सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है। देखिए सेकेंड पार्ट आपके पास ही है, सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। cos 38 cos 52, इन दोनों में से किसी एक को आप बदलिए, अपने आप दूसरा सेट हो जाएगा। एक को बदलिए, दूसरा अपने आप सेट हो जाएगा। देखिए cos को बदलने की हम कोशिश करते हैं। ये हम लोग LHS लेके चल रहे हैं, आप लिख सकते हैं एज इट इज़ LHS। देखिए cos 38 है, उसको हम लोग चेंज करते हैं 90 माइनस 52, चूँकि 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आएगा, तो आप लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 52। और सेकेंड वाला जो कंडीशन है cos 52, तो आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, cos 52। यहाँ देखिए माइनस साइन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 52, क्योंकि 90 में से 52 लेस करेंगे तो 38 आएगा। अगर 90 में से 52 घटाएंगे 38 आएगा, तो साइन 90 माइनस 52 38 आएगा आपको, और ये हो जाएगा साइन 52। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 52 हो जाएगा, और cos 52 साइन 52 cos 52 डिग्री, माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 52 डिग्री, और साइन 52 है, तो आप एज इट इज़ साइन 52 को लिख दीजिए वैसे एज इट इज़। यहाँ गौर से देखिए साइन 52 cos 52 साइन 52, ये दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर है तो कट जाएंगे, तो क्या आएगा 0, और 0 क्या हो जाएगा, ये RHS आपका हो गया, क्या हो गया राइट हैंड, जो यहाँ देखिए दे रखा है हमें RHS प्रूफ करने के लिए कि हम लोग को क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। तो आपने देखा बहुत आसानी से हम लोगों ने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया। तो चलिए चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है इफ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपको क्या करनी है, a की वैल्यू पता करनी है, आपको a का वैल्यू बताना है। ये दिया हुआ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, 2a क्या है एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू आपको पता करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ऐसे बहुत आसान है, कुछ विशेष ऐसे नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम लोग चलते हैं आंसर नंबर 3 की तरफ, बहुत आसान है। पहले जो गिवन पार्ट है उसको लिखिए, देखिए tan 2a दिया हुआ है, tan 2a इजकल टू cot a माइनस 18,
ए माइनस 18, ये आपको दिया हुआ ऑलरेडी, ये पार्ट दिया हुआ। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ आपको थोड़ा सा रिकैप करवा दें। tan 2a को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। tan 2a को लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लिखा जा सकता है cot 90 माइनस थीटा, यानी थीटा यहाँ 2a, cot 90 माइनस 2a, यानी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। ये देखिए थीटा 2a है, यहाँ भी 2a आपके पास है। ऑलरेडी इसको हम लोग अप्लीकेबल करेंगे इस, ठीक है। तो आपका एज इट इज़ मान बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। देखिए tan 2a की जगह ये लोग हम लोग पुट कर देते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इजकल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये पुट कर सकते हैं। अब दोनों को कॉट कॉट हम यहाँ से कैंसिल आसानी से कर सकते हैं, दोनों में कॉट कॉट हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 90 माइनस 2a एंड a माइनस 18 आर एक्यूट एंगल। देखिए यहाँ दिया हुआ है एन एक्यूट एंगल, आर एन एक्यूट एंगल, ये आपको दे रखा है कि ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। 90 माइनस 2a एंड a माइनस 18, ये दोनों आपको एक्यूट एंगल है। ब्रैकेट में आप चाहे तो लगा सकते हैं एज इट इज़, आप अपने समझने के लिए, सहूलियत के लिए 18 डिग्री। तो कॉट कॉट कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 90 माइनस 2a इजकल टू a माइनस 18, ये बचेगा आपके पास। a को आप इधर लाइए तो माइनस 2a और माइनस a इजकल टू माइनस 18 और माइनस 90, तो आपके पास बचेगा माइनस 108, माइनस 108 आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 2a और a, तो माइनस 3a इजकल टू ये आपको हो जाएगा माइनस 108 डिग्री। माइनस माइनस तो आप कैंसिल कर सकते हैं एज इट इज। यहाँ से देखिए ये निकाल सकते हैं, तो ये बराबर आएगा 108, तो 108 आप ऊपर लिखेंगे, देखिए यहाँ दिया हो, और यहाँ 3 है, इस तरफ 3 था तो यहाँ डिवाइड में बदल जाएगा। देखिए 3 3 जा 9, 1 बचा 18, तो 3 6 जा 18, यानी कि ये बराबर आपके पास 36 डिग्री आए, जो यही आपका आंसर कहलाएगा। और इसी को हमको ए का मान बताना था, तो इस हिसाब से हमने ए का मान बहुत आसानी से निकाल लिया। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।